हेलो दोस्तों। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे मेरे पास एपीएस के रिज़ल्ट के बारे में, टाइपिंग के रिज़ल्ट के बारे में, उसकी हिंदी और इंग्लिश वाली जो टाइपिंग है और उसके साथ जो कंप्यूटर का रिज़ल्ट है उसका कब आएगा। वहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपस में तैयार हो जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अभी अभी जो आयोग है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो रिज़ल्ट दिया है 11 तारीख को दिया है, 11 अप्रैल 2025 को। ठीक है। आर ओ के बारे में इसके पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि आर ओ उसके साथ ही साथ एक और है जो एग्ज़ाम है, जो एएसओ बोलते हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर करके जो एग्ज़ाम है उसका उसका रिज़ल्ट के बाद आपके रिज़ल्ट आने के पूरे संभावना है। ठीक है, ये मेरी बात थी उस वीडियो में, मोर और लेस यही बात थी पूरी वीडियो का, निचोड़ यही था। लेकिन एक बात बताइए, अभी रिजल्ट आ गया है और आप लोग सोच रहे हैं कि सर एक तो रिजल्ट आ गया है, अब ये हो सकता है नेक्स्ट वीक में एएसओ का रिजल्ट आए और आपके अगले नेक्स्ट वीक में आपका वो ईपीएस का रिजल्ट आए। बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा फ़ोन करके इस बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरी किया है, मुझे सवाल जवाब किया, बहुत 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 सारी बातें हुई हैं, जैसे टेलीग्राम पे बात हुई है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं, जो नंबर दिए गए हैं उस पर भी बहुत सारी बातें हुई हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकल के आया है। तो उसका एसेंस ये है, पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं। देखिए अभी आज तक के टिल, मतलब आज कौन सा तारीख है भाई, हाँ, आज का जो डेट है शनिवार तक कोई भी अपडेट नहीं है। जो भी है यही है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब चलते हैं अपनी स्लाइड पर, उसके बाद फिर अच्छे से डिस्कस करते हैं। आ गए अपनी स्लाइड पे। हाँ, जो रिजल्ट की बात बार बार कर रहे हैं कि इसके तुरंत ही बाद आ जाएगा, भाई आपके कहने से आ जाएगा क्या? अगर आपको ज़्यादा मतलब अपडेट लेना है, अपडेट या कुछ ज़्यादा ही उसमें बात करना है, तो आप आयोग का जो कॉन्टैक्ट अस करके जो नंबर है उस पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप इस बारे में। ठीक है। मैंने जो आपको अपडेटेड न्यूज़ था वही दिया था। आप बार बार मुझसे फ़ोन पे बात करके जो जीत जाते हैं, मतलब अपनी अपना तर्क दे करके, लॉजिक दे करके जो अपना जीत जाते हैं कि हाँ सर हो सकता है, हम मैं बोल देता हूँ कि हाँ हाँ, कमेंट सेक्शन में भी आना तो चाहिए सर, इतना हो गया अब ये तो नहीं आ जाएगा, हाँ हाँ आ जाएगा। देखिए जो चल रहा है, जो आयोग के अंदर चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, अब उसका इस मंथ के लास्ट तक पता चल जाएगा। इस मंथ के लास्ट तक पता चल जाएगा, आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अब ये एसओ के रिजल्ट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है। ये आ जाए, ये तो आ ही चुका है, ये आ जाए उसके बाद आपका शायद मुझे रिजल्ट आ जाएगा। अब इतना कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है अप्रैल के इस मंथ के लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ दिखे, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए मुझे लगता है। अब जो भी है, आने वाले टाइम पे मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूँ कि मैं क्या बात करूँ, लेकिन ये इसका रिजल्ट आ ही जाएगा। बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को। मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए 15 दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 15 डेज़ अगर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको तैयारी के लिए। अच्छा हाँ, पहले एक और कंफर्मेशन कर दें, एक बच्चे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, चाहते हैं जल्दी एग्ज़ाम। एक बच्चे और हैं जो दूसरे टाइप के हैं, वो बोल रहे थे कम से कम 2 से 3 महीना, 2 से 3 महीना लेट करवा दो सर, इसमें मेरी स्पीड आ जाएगी। अब क्या किया जाए, मेरे हाथ में तो है नहीं, मेरे खाला का तो है नहीं कि मैं जाके ऐसा बोल दूँ। ठीक है, जोक सपाट। अब वेट ही है। अगर आपको मिल रहा, अगर जो तैयार हैं बच्चे जिनका 80+ स्पीड, 80+ ही लेके चलते हैं, आपकी 100 120 हो सकती है, मुझे मतलब नहीं है, और जिनका अंडर है, ठीक है, प्लस माइनस ये है आपका जो 80 से कम है, वर्ड पर मिनट से कम है, तो उनको थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। इनको और शार्प हो जाने दीजिए, शार्प हो जाने दीजिए, और वो थोड़ा सा अपने आप को स्पीड बिल्डअप कर लें। तो तुम्हें दिक्कत क्या है, 15 से 20 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर कोई जुझारू है, सिर्फ इसी का सर पे कफन बांध के और ये सब चीज़ें कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। मोर और लेस बात यही है कि आपको टाइम मिल रहा है, तो बजाय बार बार फ़ोन करके, बार बार कमेंट करके, बार बार चीज़ों को डिस्कस करके इनसे अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कोचिंग में ऐसी हैं कि सर इस कोचिंग में इन्होंने बोला था कि इस हफ्ते आ जाएगा, और ये मटेरियल आएगा, इस टाइप का मटेरियल आएगा। जो जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनसे आप थोड़ा सा बचिए। हम जो हमारे द्वारा या हमारी टीम द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, ऑथेंटिसिटी उसकी अच्छी रहती है, तभी हम इस पे बोलते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, एक एक दो दो महीने हो जाते हैं, हमारा वीडियो ऐसा कुछ नहीं आता है कि उसी में र्यूमर फैलाया जा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, हमने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, उसको बहुत सोच समझ करके ही बोला गया है, मिला है तभी जाकर बोला गया। तो उस पर रिलाई कीजिए, अभी तक जो हमने बोला है वो लगभग सही ही बोला है, आप जा कर के हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मटेरियल के बारे में जो मैंने बोला था, डॉक्टर
AM साजनानी की जो बात हो रही थी, साजनानी की बात हो रही थी, साजनानी। देखिए कितने मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना टफ बनाने की कोशिश में लगे हैं, टफ बनाने की कोशिश में लगे हैं कि इस बार मटेरियल इस वाली बुक से आएगा, निबंध वाली बुक से आएगा, इस हार्ड वर्ड में रहेगा क्योंकि सीट कम है, इतने बार हुई है, इतने दिनों बाद हो रही है। बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई, इस इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। वो सत्यता से बहुत परे हैं, उसमें ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं उसमें, ठीक है। जो स्टेनो की बात होती है, स्टेनो का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है आशुलिपि का, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा या फिर आपके विधानसभा में जो भाषाएं बोली जाती हैं डिस्कशन के दौरान, सांसद और आपके जो बात करते हैं वहाँ के लोग, वही भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर एक दो मतलब अगर मान लीजिए 400 वर्ड आ रहे हैं, 400 वर्ड में से एक या दो चार वर्ड, दो चार अगर टफ भी आ जाते हैं तो उसको टफ डिक्टेशन नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। समझ आ रहे हैं? तो पहले मटेरियल के लिए इतना निश्चिंत हो जाइए, उसी टाइप का मटेरियल रामधारी खंड 1 खंड 2 दोनों मिला के, और ये साजनानी वाली, ऐसे मटेरियल आ सकते हैं। और थोड़ा सा रिलाई कीजिए भाई, वेट कीजिए, वेट कीजिए, परेशान मत होइए, वेट कीजिए, परेशान मत होइए, ठीक है। और अब चलते हैं कुछ नई बातों पे। मैं हर बार यही बात करता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है तो उसको प्रैक्टिस में लगाइए आप प्रैक्टिस में लगाइए। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है स्टेनो का है, स्टेनो को परफेक्ट कर लीजिए ना, 100% अपने काबू में कर लीजिए, कब्जे में कर लीजिए, इसकी आत्मा को, इसकी रूह को अपने हाथ में ले लीजिए ना। जहाँ चाहे जादू घुमाए, जड़ी की पेंसिल घुमाए, फटाफट फट 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 करके लिख दिया, ऐसा बना लीजिए ना। आप वेट क्यों कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा तभी आपके अंदर जोश आएगा, तब दमखम निकालेंगे। ऐसा मत कीजिए, लग जाइए, लग जाइए एकदम, बिल्कुल डट जाइए एकदम, ठीक है। डट जाइए, जम जाइए एकदम चेयर से, लग जाइए, डट जाइए और जम जाइए चेयर से। जब तक ये स्टेनो 100% अपने हाथ से नहीं कर लेते हैं तब तक ये इधर उधर की बातें मत ध्यान दीजिए। आना होगा आपके मैसेज, आपके फ़ोन और आपके ईमेल पे आ जाएगा, या वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर लेट हो रहा है तो आपके लिए बेहतर है भाई, लेट हो रहा है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से परीक्षाएं हो जाए और वो जो बच्चे इसमें फंसे हैं और अपना काम धाम देखे, बिना मतलब का कंपटीशन बढ़ाए जा रहे हैं। जिनको आता है वो आ जाए, एक तरफ से ये भी हो सकता है। अब थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा भाई तो उनको भी आ जाएगा जिनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और सबसे गूढ़ बात का मतलब, हाँ सबसे मेन बोल लेते हैं, हमारे वहाँ मेन बात बोली जाती है, बोल हाँ, कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, या अभी आयोग ऐसा कुछ कह देता है कि आपके पास इस डेट में होगा, तो कभी भी कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर अगर रिजल्ट आता है, फिर एक डेट शीट भी जारी जाएगी 20 से 25 दिन का, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 15 से 18 दिन मिला जाएगा। अगर कुल मिला करके देखा जाए 1.5 से 2 महीने आपको मिलने वाले हैं आज के डेट से। मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, आज शनिवार है, तो आज के डेट से भी 1.5 से 2 महीने आपको मिलने वाले हैं। ये जेन्युइन है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस में लगाइए, बेवजह इधर उधर बातों में मत लगाइए, मैं यही कहना चाहता था, ठीक है। और आपको पता ही है, दो चीज़ें मैं बहुत ही ज़्यादा वो करता हूँ बच्चों को, जो हमारे पेड ग्रुप हैं या बाकी लोग हैं उनसे। पहली बात यह है कि जो साजनानी की बुक है, साजनानी की बुक है, साजनाई साहब की बुक है, वो तो प्रैक्टिस कीजिए ही, आप अभ्यास कीजिए ही कीजिए, ठीक है, कीजिए ही कीजिए। एक बार और लिख देता हूँ, हाँ। साथ साथ इसके बाद अगर टाइम बचता है, इसमें 120 के आसपास डिक्टेशंस हैं, ठीक है। कुछ आसान हैं, कुछ बहुत आसान हैं, कुछ नॉर्मल है, कुछ टफ है, ठीक है। तो इसमें से 100 डिक्टेशन भी अगर आप कर लेते हैं तो इसकी लैंग्वेज जो है उस पर आप कमांड बना लेंगे, आपको ये इसमें से कहीं भी आएगा तो आप इसको कर जाएंगे। लास्ट टाइम इसी से आया था, आपको पता ही है, जिसके बारे में हमने ग्रुप में पूरा दे दिया है, सारा डिक्टेशन अच्छे से दिया है, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ में भी ऑडियो दिया है, ठीक है। तो इसको तो कीजिए ही कीजिए। और इसके साथ हमने क्या किया है, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा की जो टफ से टफ वर्ड है, TOUGH होता है ना, हाँ, टफ से टफ जो होता है उसको पूरा कंपाइल करके दे दिया भाई आपको, 4-5 पेज में। उसको क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी कीजिए। वहाँ से तो आपको हर चीज़ मिल ही जाएगी, वहाँ से
वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। पहला आप साजनानी की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, फिर दूसरा रामधारी का प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ये भी हो जाएगा। तीसरा ये हो जा रहा है कि हार्ड वर्ड जो दे रहा हूँ वो भी कर लीजिए, अभी बिल्कुल लिस्ट करके कंपाइल करके दिया है। चौथा ये है कि मासिक पत्रिका जो आ रही है, मासिक पत्रिका वो भी कर ले रहे हैं आप। पांचवा क्या है, आपको स्पेशल स्पेशल ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। और एग्ज़ाम आ जाने दीजिए, हम लोग कुछ इसके बारे में डिस्कस करके कुछ डिक्टेशंस हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्ड से हार्ड वर्ड का आपका प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, अभी आप एक बार डेट शीट आ जाने दीजिए, डेट शीट आ जाने दीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लास्ट में फिर वहीं पे लेके चलता हूँ जो मैं जहाँ से शुरू किया था बात। आपके पास टाइम है तो टाइम का यूटिलाइज कीजिए, इधर उधर की बातों को मत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, जो मटेरियल आप लिख रहे हैं उस पर भरोसा करिए, तुरंत के तुरंत एक दिन में स्पीड नहीं बढ़ रही है, टाइम लगता है, 10 से 12 दिन 15 दिन लगता है, तब आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि वेट कीजिए। और सबसे आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चौथी बात, हाँ हाँ, अभ्यास, अभ्यास कीजिए, आ जाएगा। हद से ज़्यादा होगा तो आपको इस महीने के लास्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सबको बताएं। अगर कोई दिग्भ्रमित हो रहा है, बार बार परेशान हो रहा है यहाँ वहाँ मटेरियल देख करके इस बात को, तो इस वीडियो के माध्यम से उसको समझाएं, उसके चक्षु के द्वार खोल दीजिए, खोल दीजिए। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।